अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास सेकेंड ईयर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है और वो है हमारे पास रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर लाइम का क्या रोल है। लाइम हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं, लाइम। तो पहले हम देखते हैं कि लाइम हमारे पास कैसे बनता है, ये किस तरह का होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो लाइम जो है वो हमारे पास क्या है कि सॉफ्ट है, वाइट कलर का कंपाउंड होता है। और ये बनता कैसे है, जब कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डीकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, लाइम। और ये बेसिक इन करैक्टर होता है, यानी कि लाइम कैसे बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCa3, थर्मली हमने इसको डीकम्पोज किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमारे पास क्या है, लाइम है। और ये बेसिक इन नेचर है। पीछे हमने पढ़ा था जो ये बिलोंग करता है ग्रुप 2A एस ब्लॉक का, जो 2A एलिमेंट्स हैं उनसे बिलोंग करता है और उनके जो ऑक्साइड हैं वो क्या हैं, बेसिक। इसके बाद हमने इसका रोल देखना है। ये तो थी कि प्रिपेयर कैसे करते हैं लाइम को। अब हमने इसका रोल देखना है कि लाइम का क्या रोल है एग्रीकल्चर के अंदर। तो पहला जो इसका रोल ये है कि लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, किस लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। न्यूट्रलाइजेशन के लिए यानी कि हमारे पास जो लैंड है, जो हमारे पास जो साइल है, अगर वो एसिडिक है, साइल क्या है, एसिडिक साइल है, एसिडिक साइल है, तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर किसको यूज़ करना है, इस साइल को न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, कोई बेसिक ऑक्साइड। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमारे पास क्या है, लाइम हमारे पास क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड। जब हमने इसको ऐड किया एसिडिक साइल के अंदर तो ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और हमें ये पता है कि एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, यानी कि साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो एसिडिक है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या ऐड करना है, बेसिक ऑक्साइड, और वो हमारे पास क्या है, लाइम। तो फर्स्ट इसका क्या रोल है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर के लाइम को यूज़ किया जाता है एसिडिक साइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सेकंड क्या है इसका रोल एग्रीकल्चर के अंदर, के लाइम को हम क्या करते हैं, लाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ रेडिली सॉल्युबल फास्फेट, सॉरी फास्फेट नहीं, फास्फोरस, जो सॉल्युबल फास्फोरस होते हैं उनकी अमाउंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लाइम मेकिंग, लाइम सल्फर स्प्रे की प्रिपरेशन के लिए, लाइम सल्फर स्प्रे की प्रिपरेशन के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, लाइम को। और ये जो लाइम सल्फर स्प्रे हैं ये नेक्स्ट किसके लिए यूज़ की जाती है, ये फंगस वगैरह जो है उनको किल करने के लिए। अब कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम के, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कैसे बनता है। तो जब हम लाइम का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। लाइम ने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और ये हमारे पास क्या है, स्लेक्ड, इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और इसे हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। अब आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम सेकेंडली क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या होगी, हीट रिलीज़ होगी। तो ये था रोल लाइम का किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, साइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो रेडिली सॉल्युबल फास्फोरस होते हैं उनकी अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड इसको यूज़ करते हैं लाइम सल्फर स्प्रे की प्रिपरेशन के लिए।
उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है, लाइम को किसके लिए यूज़ करते हैं, स्लेट लाइम की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कन्वर्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और उसे क्या कहते हैं, स्लेट लाइम। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज़ स्लेट लाइम। तो ये था रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर। अब हमने देखना है कि लाइम का जो फंक्शन है कैल्शियम का, तो नेक्स्ट हमने देखा था कि फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट ग्रोथ, कि प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर कैल्शियम का क्या फंक्शन है। पीछे भी हमने देखा प्लांट्स ग्रोथ के अंदर जो कैल्शियम है ये क्या रोल अदा करता है। अब यहाँ पे भी जो प्लांट्स को अगर हम देखें स्पेशली, तो जो कैल्शियम है ये किसके लिए ज़रूरी है, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसके लिए एसेंशियल है। सेकंड क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर एंड रूट सिस्टम, रूट जो सिस्टम और जो रूट हेयर हैं उनकी डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए भी कैल्शियम क्या है, एसेंशियल। जैसे हमारे पास ये कोई एक रूट है, अब इसके ऊपर ये स्मॉल हेयर्स होंगे, अब इनकी जो डेवलपमेंट है इसको भी इन्हांस करने के लिए कैल्शियम क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्या है कि जो नॉर्मल लीव्स की डेवलपमेंट है उसके अंदर भी कैल्शियम का इम्पॉर्टेंट रोल है, नेसेसरी है। अब इसके साथ जो कैल्शियम है वो किसके अंदर, जो लीव हैं उनके अंदर क्या होता है, अकामुलेट हो जाता है, वो लीव्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है और उसकी जो प्लांट्स की बार्क हैं यानी कि जो प्लांट्स का छिलका है उसके अंदर भी कैल्शियम जो है वो अकामुलेट हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जो कैल्शियम है ये किसके लिए ज़रूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की जो एक्टिविटी हैं उनके लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं इनकी एक्टिविटी के लिए कैल्शियम जो है वो एसेंशियल है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, नाइट्रेट्स की फार्मेशन करते हैं इन प्लांट्स। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम देखें तो कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है, तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो डिफरेंट सब्सटेंस, जैसे कि हमारे पास एल्युमिनियम है और मैंगनीज़, एल्युमिनियम एंड मैंगनीज़, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो प्लांट्स जो है उसके अंदर एल्युमिनियम और मैंगनीज़ जो हैं ये हार्मफुल कंसनट्रेशन जो है वो उसके अंदर अकामुलेट हो जाएंगे अगर कैल्शियम जो है वो कम हो जाए। तो ये था फंक्शन के प्लांट्स के अंदर कैल्शियम का क्या फंक्शन है। एक तो ये नॉर्मल प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए, रूट्स हेयर एंड रूट सिस्टम के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, यानी कि रूट सिस्टम को इनलार्ज करता है। फिर हमने देखा कि लीव के लिए भी ये नेसेसरी है, लीव के अंदर अकामुलेट हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए भी कैल्शियम जो है वो उनकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, नाइट्रेट्स की फार्मेशन करते हैं। इसके बाद अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट्स के अंदर तो फिर प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ इकट्ठी हो जाती है, एल्युमिनियम और मैंगनीज़ हार्मफुल कंसनट्रेशन तक जो है वो इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो प्लांट्स हैं उसके अंदर हम जो 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये 3 एलिमेंट हैं। नेक्स्ट जो इनके कंपाउंड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं आगे ग्रोथ के लिए, जैसे नाइट्रोजन, इसका यूरिया को हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के अंदर इसकी फर्टिलाइज़र। उसके बाद हमारे पास जो फास्फोरस है, फास्फेट हम यूज़ करते हैं, पोटाशियम है। तो इस तरह हम इन 3 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं ग्रोथ के अंदर। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज़, के इंडस्ट्रीज़ के अंदर लाइम का क्या रोल है। जैसे हमने जिप्सम का देखा कि जिप्सम का क्या रोल था इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसी तरह हमने देखना है कि लाइम का क्या रोल है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज़, तो फर्स्ट इसका रोल क्या है, पहला रोल हम इसका देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो कहते हैं कि मेटलर्जी, और कहते हैं कि लाइम को हम यूज़ करते हैं मेटलर्जी के लिए। मेटलर्जी क्या है कि हम मेटल को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको हम रिफाइन करते हैं, यानी कि उससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। और कहते हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो लाइम है उसको यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया,
फिर हमने उसकी रिफाइनिंग की, यानी कि एक्सट्रैक्शन के बाद उस मेटल को हमने उसके ओर से सेपरेट किया, फिर इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हमने सेपरेट किया, तो इसे कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के लिए हमने किसको यूज़ करना है, लाइम को, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को। सेकंड इसका रोल है किसके अंदर, पेपर्स के अंदर, पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं, एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। अब नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास जो लाइम है ये इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये सैंड के साथ रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर। सैंड हमारे पास क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। लाइम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये सैंड के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम सिलिकेट के अंदर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जब हमने रिएक्शन करवाना है किसके अंदर, किसके साथ, लाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट के अंदर CaSiO3। और ये जो कैल्शियम सिलिकेट है ये इम्पॉर्टेंट बेस है किसकी, ग्लास की प्रिपरेशन की। नेक्स्ट जो इसका रोल है वो है किसके अंदर, लाइम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये जो सिरामिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर हम लाइम को यूज़ करते हैं, ये टाइल्स वगैरह की प्रिपरेशन के लिए या सिरामिक मटेरियल जो है उनको बनाने के लिए हम लाइम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हम एक और उसे कहते हैं, कहाँ पे लाइम को यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी मोटर और लाइम मोटर। लाइम मोटर, और लाइम मोटर क्या होता है, और इसे कहते हैं ऑर्डिनरी मोटर। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते हैं हम इसको कैसे हैं, कहते हैं कि इस प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेट लाइम। कहते हैं कि इसको हम बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं स्लेट लाइम, स्लेट लाइम। सेकंड जो हमने यूज़ करनी है वो है हमारे पास सैंड, यानी कि रेत, और थर्ड हमारे पास क्या है, वाटर। ये तीन रॉ मटेरियल है कि किसकी प्रिपरेशन के लिए, लाइम वाटर की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन इसमें हमने ये याद रखना है कि जो हमने स्लेट लाइम लेना है वो हमारे पास क्या हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अब आपको पता नहीं चाहिए कि स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, फिर हमने उसको यूज़ कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास सैंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और वाटर H2O। ये तीन रॉ मटेरियल हैं किसकी प्रिपरेशन के लिए, लाइम वाटर की। अब वो कहते हैं कि हम इनकी कितनी अमाउंट ले सकते हैं। 1 वॉल्यूम हमने लेना है किसका, स्लेट लाइम का, और जो सैंड है वो हमने कितनी लेनी है, 3 और 4 वॉल्यूम, और वाटर मालिक्यूल हमने इसके अंदर ऐड करनी, यानी कि वाटर को हमने ऐड करना है। तो जब हमने इन दो को मिक्स करके इनके अंदर वाटर को ऐड किया तो हमारे पास एक थिक पेस्ट बन जाएगा। अब कहते हैं कि ये जो थिक पेस्ट बनेगा इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हम स्टोन और जो ब्रिक्स, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन की जाती है बिल्डिंग की, तो इनके ये जो ब्रिक्स होती हैं इनके बिटवीन जो है वो क्या चीज़ लगाई जाती है, ये वाला पेस्ट। अब ये पेस्ट क्या करता है, ये हार्ड होके इनको आपस में बाइंड कर देता है। ये जो हमारे पास स्टोन्स हैं इनको आपस में जो है वो मजबूती से बाइंड करता है ये पेस्ट, किसका, लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सैंड और वाटर को मिक्स किया, हमारे पास एक पेस्ट बना। इस पेस्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए। जो ब्रिक्स होती हैं या स्टोन होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए इनके दरमियान हम क्या चीज़ लगा देते हैं, ये पेस्ट। और ये पेस्ट जो है वो स्लोली सेट होके एक हार्ड मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने देखना है कि जो रिएक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जब मोटर हार्ड होता है तो उस दौरान हमारे पास जो है वो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। तो पहला रिएक्शन क्या है कि स्लेट लाइम की प्रिपरेशन, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का हमने रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या कहते हैं, स्लेट लाइम। सेकंड क्या है कि ये जो स्लेट लाइम है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। स्लेट लाइम ने जब रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वाला, इसने अगेन किसके साथ रिएक्ट करना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सैंड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जब रिएक्ट किया किसके साथ, सैंड के साथ, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कैल्शियम सिलिकेट प्लस
वाटर, कैल्शियम सिलिकेट और किसके अंदर वाटर, और ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ग्लास की प्रिपरेशन के लिए। तो ये रिएक्शंस थे कि जब लाइम वाटर जो है वो हार्ड होता है तो उस दौरान जो रिएक्शन होते हैं। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लाइम वाटर, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइम वाटर क्या है, कैसे हमारे पास बनता है। हमने 1 वॉल्यूम किसका लेना है, स्लेट लाइम का, 3 और 4 वॉल्यूम हमने लेने हैं सेंड के, और 1 वॉल्यूम हमने लेना है किसका, सॉरी वाटर मालिक्यूल हमने उसके अंदर ऐड करना है, तो हमारे पास एक थिक पेस्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं लाइम वाटर। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्रिक्स और जो स्टोन होते हैं उनकी बाइंडिंग के लिए। अब नेक्स्ट इसका यूज़ है लाइम का किसके अंदर, लाइम का यूज़ करते हैं शुगर की रिफाइनिंग के लिए, एंड बाकी जो फूड प्रोडक्ट हैं उनकी रिफाइनिंग के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, लाइम को, यानी कि उनको प्योर करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को उनसे रिमूव करने के लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं, लाइम्स को। अब नेक्स्ट जो है वो यूज़ है लाइम का, वो कहते हैं कि लाइम को हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के लिए। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, लाइम को यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं, पहले हमारे पास जो लाइम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, स्लेट लाइम के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये जो स्लेट लाइम है ये नेक्स्ट रिएक्ट करता है कि इसके साथ क्लोरीन के साथ वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, Ca, और ये हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो पता होना चाहिए आपको कि कैसे लाइम को ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। लाइम पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर प्लस वाटर के अंदर। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको फैब्रिक्स की ब्लीच के यानी कि कपड़े वगैरह की ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और पेपर पल्प यानी कि जो पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन की जाती है पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जो पेपर है पल्प यानी कि जो प्लांट से हमने सेलुलोजिक फाइबर लिया होता है उसका जो पल्प हमारे पास आता है, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसका जो कलर होता है ब्राउन कलर होता है, तो उसको वाइट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इसका यूज़ है क्या है कि सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम, और इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, वाइट वाश, ये जो सफ़ेदी वगैरह करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, वाइट वाश के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ है कि हमारे पास जो लाइम है जब हम इसको हीट करते हैं अबाउट 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, कैल्शियम कार्बाइड। अब जो कैल्शियम कार्बाइड है जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइलिन, ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहते हैं कि लाइम को हम यूज़ करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन के लिए, कैल्शियम कार्बाइड की प्रिपरेशन के लिए। जब हम लाइम का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कोक यानी कि प्योर कार्बन के साथ, कोक के साथ रिएक्ट करेगा एट 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये रिएक्शन किसके अंदर होगा, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस होगी। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है कोक के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड के अंदर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बना, वो कहते हैं जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एसिटाइलिन। हाइड्रोलाइसिस मीन कि आपने कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, तो इसकी जो हमारे पास यील्ड आएगी उस यील्ड में हमारे पास क्या आएगी, क्या चीज़ बनेगी, एसिटाइलिन। कैल्शियम कार्बाइड है, जब हमने इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एक तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगी एज ए बायो प्रोडक्ट, और सेकंड हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, एसिटाइलिन। और इसको कहते हैं C2H2। एसिटाइलिन हमारे पास बन गया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे लाइम ने किसके साथ रिएक्ट किया, कोक के साथ एट 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हुआ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, एसिटाइलिन।
नेक्स्ट है हमारे पास कि लाइम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होती हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी भी मटेरियल से जो उसके अंदर वाटर होता है, जो मॉइस्चर होता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ऐड करता है एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जब ये एक्ट कर रहा है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये किसी ऐसे मटेरियल के साथ जब रिएक्ट करता है जिसके अंदर मॉइस्चर होता है, यानी कि वाटर होता है, तो फिर क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ड्राई फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, ये भी आप ऑर्गेनिक के पोर्शन में पढ़ेंगे कि जब हम अल्कोहल की फर्मेंटेशन करते हैं तो हमारे पास 95% जो है वो अल्कोहल आता है, उसे हम कहते हैं रेक्टिफाइड सिपरेट। अब जो रेक्टिफाइड सिपरेट बना, हमने क्या करना है कि उसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, उससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। तो उसका हम भी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कैल्शियम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम के साथ, और वो जो रेक्टिफाइड सिपरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लाइम के अंदर, सॉरी एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो हमारे पास 99.9% जो है जो अल्कोहल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और सेकंड जो है इसको यूज़ करते हैं एज ए, जो अमोनिया गैस होती है NH3, उसको ड्राई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब कहते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनका जो मिक्सचर है हमारे पास, उसे हम कहते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम, और इसको हम यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सर्टेन गैसेस। यानी कि ये जो सोडा लाइम है इसको यूज़ किया जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैसेस के अंदर। बाकी जो गैसेस हैं, मुख्तलिफ गैसेस हैं, अगर उनके अंदर वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सोडा लाइम। और सोडा लाइम हमारे पास क्या चीज़ है, मिक्सचर है कि इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे हमारे पास रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक था कि लाइम का क्या रोल है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसको हमने देखा 1 बाय 1 के लाइम जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसमें आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लाइम वाटर और ऑर्डिनरी वाटर, तो इसको आपने याद करना है। इसको आपका पता होना चाहिए कि लाइम वाटर जो है ये क्या है, कैसे बनता है, और इस दौरान जो रिएक्शन होते हैं वो क्या क्या हैं, और उसके बाकी जो यूजेस हैं, रोल है लाइम का, वो भी आपको पता होना चाहिए। और साथ इसका जो लाइम है, इसका फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैसे हमारे पास कैसे बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड है, डीकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, लाइम। तो ये था चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।